रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस वक्त हम वार्ड नंबर 51 में खड़े हुए हैं और जो स्थान इस समय हम जहां खड़े हुए हैं यह चामुंडा कॉलोनी पीपर वाली गली के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार दृश्य वह दिखा दें। यहाँ हमारे साथ वार्ड नंबर 51 के जो कांग्रेस के प्रत्याशी पवन यादव जी वह बैठे हुए हैं। उनके साथ में एक मैं कहूँ कि अपार जनसैलाब यहाँ बैठा हुआ है। एक बार मैं कैमरा घुमाने के लिए भी कहूँगा कि वह दिखाएं कि स्टार्टिंग से लेकर के और लास्ट तक आपको केवल व्यक्ति बैठे हुए ही दिखाई देंगे। हालांकि ये हॉल की अगर कैपेसिटी की बात करूं तो कम से कम 50 से 60 लोग इसमें एक बार में आ सकते हैं, लेकिन इस समय जहां हम बैठे हुए हैं यहां पर भी इतना ही जन सैलाब मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि यादव जी की जन सैलाब की बात करूं तो वह चाहे कैंपेनिंग के माध्यम से हो, चाहे जनता के बीच में जाकर के उनको वोट के लिए अवेयर करने की बात रही हो, हर जगह उनके साथ में जनबल तो पूरी तरीके से रहा ही है। इस बात को वह ये कह देते हैं कि ये मेरी जनता नहीं है, मेरे वार्ड की जनता नहीं है, यह मेरा घर है, मेरा परिवार है। पवन जी से ही जान लेते हैं कैसा, क्योंकि सब लोग अपने अपने आंकड़े लगा रहे हैं। हालांकि यहाँ जब लोग बैठे हुए थे तो यह भी कुछ ना कुछ चर्चा ही कर रहे थे और उस चर्चा के बीच में मैं भी आ गया और आने के बाद में मैंने भी इन लोगों से पूछना स्टार्ट ये करने लगा कि भाई साहब किस तरीके की जीत सुनिश्चित करते हैं। तो इसलिए मैं पवन जी से भी इस बात को लेकर के चर्चा कर लेता हूँ। भाई साहब पहले तो हम सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपको भी पवन जी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या रुझान जनता की, अगर देखिए 17 दिन की उस कैंपेनिंग की बात करूं जहां पर्चा दाखिल हुआ, पर्चा दाखिल के बाद में कैंपेनिंग के बाद में मतदान, 17 दिन की कर्री भागदौड़ रही, बहुत अच्छी भागदौड़ रही। उसके बाद में जनता का प्यार शुरू से लेकर एंड तक अनवरत रूप से ऐसे ही बना रहा या दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा? देखिए, पहले तो बलराम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी पूरी चुनाव की कैंपेनिंग की और आज भी आप हमारे बीच में आए हैं। मैं बात करता हूँ 17 दिन की, मैं बात ही नहीं करता, मैं पूरे 5 साल की बात करता हूँ। 12 महीने, 365 दिन, सप्ताह में 7 दिन, संडे हो, मंडे हो, कोई भी दिन हो, मेरे लिए कैंपेनिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं 5 साल जनता के बीच में रहता हूँ। और जनता क्या, मैंने आपसे समय समय पर बोला है, अपने परिवार के बीच में रहता हूँ। अभी भी आप आए हो यहाँ पर तो मैं अपने घर पर नहीं बैठा हूँ, मैं अपने एसी ऑफिस में नहीं बैठा हूं, मैं अपने क्षेत्र की जनता के बीच में बैठा हूं। और एक बार आप इन सभी चेहरों को दोबारा दिखाइए, सारे वोटर्स हैं, ऐसे वोटर हैं जिनके पास 50-50 से लेकर 100-100 वोट इनके अंडर में आते हैं। सारे नामी लोग हैं और सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एक समाज में पहचान है। सारे वर्ग, सारे समाज, सारे समूह के लोग हैं मेरे साथ। इनका प्यार है, ये चाहते हैं कि इनका बेटा फिर जीते, इनका भाई फिर जीते और जीत के एक अपनी मिसाल कायम करे कि जो नवीन सीमा क्षेत्र है, जो कि अभी तक सारे जो है विकास कार्यों से अछूता रहा है, यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, इसको जो है संपन्न करे और इसको जो है आगे बढ़ाए और एक विकास की गंगा बहाए। और बहुत अच्छा प्यार मिला मुझे जनता के द्वारा, क्योंकि जनता तो प्यार देगी, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ और भाई हूँ, तो बेटा और भाई को प्यार मिलेगा ही मिलेगा। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मेरे लिए कोई थकावट नहीं है, कोई कमजोरी महसूस नहीं है। मैं तो 5 साल जनता के बीच में रहता हूँ, कल भी था और हमेशा रहूँगा। आपकी बार आप कहते हैं नया सीमा क्षेत्र हुआ है, इस नवीन सीमा क्षेत्र जो हुआ है इसमें काफ़ी सारी जगह और भी जुड़ गई हैं जो कि पहले ग्राम पंचायत में आती थी या शहरी क्षेत्र में आती थी, वह भी थोड़ी बहुत जगह जुड़ गई हैं। ऐसे में सर बहुत ज़्यादा टफ नहीं लग रहा है आपको कि मुझे कार्य बहुत तेज़ी के साथ करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए ये पहले से ही बात जो ग्राम पंचायत में रही हैं जो चीज़ें वह अछूती रही हैं बहुत सारी चीज़ों से, चाहे वह पानी की, पेयजल की व्यवस्था हो, लाइट व्यवस्था हो। हालाँकि मैंने अपनी टॉकों में कई बार आपसे चर्चा की तो आपने कहा है कि मैं समय समय पर इनकी यह चीज़ों की परेशानी दूर करता रहा हूं। कहीं पुलिया बनवा दिया आपने, कहीं रोड बनवा दिए, तो ऐसे भाई साहब और ज़्यादा टफ और मेहनत रहेगी अब की बार इन 5 सालों में अगर जनता आपको ताज पहनाती है तो? देखिए बलराम जी, जैसे कि आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं, आपसे कोई कहे कि आपको जो है फलाने व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है, आप बेझिझक जाएंगे और उसका जो है बहुत बाकी भी से उसका इंटरव्यू लेंगे। उसी प्रकार मैं 5 साल जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे लिए कोई कंपटीशन नहीं है, कोई टफ नहीं है, मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि मुझे रोड कैसे बनवानी है, मुझे लाइट्स कैसे बनवानी है, मुझे ड्रेनेज सिस्टम किधर करना है, मुझे जो है पानी कहाँ से लेके आना है। ये डेली दिनचर्या का काम है मेरा। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले शुरू करता हूँ कि आज मुझे कहाँ पर कार्य कराना है। तो कोई मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत ही साधारण तरीके से जनता और अपने प्यार, परिवार के प्यार से मैं इन कामों को बड़े आसानी से कर जाऊंगा। आगामी 5 साल में आप देखेंगे कि यहाँ विकास की गंगा बहेगी। ये वार्ड नंबर जो 51 था, हालांकि पहले भी आप 2 बार सभासद और 1 बार पार्षद रह चुके हैं, ऐसे में अब की बार यह वार्ड नंबर 51 पूरे मथुरा जिले में चर्चित रहा। इसकी कोई खास वजह आपको समझ में आई? देखिए मुझे जो लगता है कि नॉर्मल था, पार्षदी का चुनाव था, नॉर्मल था। आप पहले भी 2 बार सभासद रह चुके हैं, अब की बार पार्षद रह चुके हैं,
लेकिन अब की बार इतना हाईलाइट रहा है कि अगर मैं मथुरा की जनता की बात करूं तो मेरी फेसबुक पर भी डिमांड आ रही थी, भाई साहब वार्ड नंबर 51 की स्थिति दिखाइए, बलराम जी वार्ड नंबर 51 की स्थिति दिखाइए। तो भाई साहब इतना चर्चित कैसे हो गया ये वार्ड अचानक ही? देखिए, एक परिवार होता है, परिवार के 2 या 4 सदस्य होते हैं। अब उनके परिवार का कोई बेटा इलेक्शन लड़ता है या भाई इलेक्शन लड़ता है, तो वो 2 4 5 लोग जाते हैं, घर घर कहते हैं कि भाई मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है, मेरा भाई चुनाव लड़ रहा है। मेरा तो परिवार पूरा वार्ड है, पूरे वार्ड की जनता मेरा परिवार है, मैं उनका बेटा हूँ, उनका भाई हूँ। आप समझ सकते हो, जब 4-5 हज़ार लोग घर घर जाके कहेंगे कि मेरा बेटा और मेरा भाई चुनाव लड़ रहा है, या मथुरा जाएंगे या शहर जाएंगे, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रोचक और पब्लिक ने कितनी दिलचस्पी ली होगी कि एक अकेला पवन यादव, जिसके लिए हजारों की संख्या में लोग बाग आके कह रहे हैं कि पवन मेरा बेटा चुनाव जीतेगा, मेरा भाई चुनाव जीतेगा। अच्छा, हालांकि पवन जी यहाँ देखा ये जा रहा था कि अब 4 प्रत्याशी खड़े हुए थे, एक आप थे, 2 निर्दलीय थे और एक भाजपा थे। आप अपनी फाइट किससे मानी थी आपने, मतलब कौन लग रहा था आपको कि जो आपकी फाइट पर है? और अब जब मतदान हो चुका है तो विजयी किससे मानते हैं, मतलब सेकंड नंबर पर अगर किसी को लाना चाहते हैं तो वो किसको लाएंगे, क्योंकि जनता अगर आपको ताज पहना रही है तो? देखिए, जनता तय करेगी और लगभग जनता ने तय कर दिया है। 4 तारीख को जनता ने तय कर दिया है। अब कमी से सिर्फ जो है 3 तारीख को की रह गई है, काउंटिंग की रह गई है, सॉरी 13 तारीख की। तो काउंटिंग को जो है जाना है वहाँ, और जनता के आशीर्वाद से, और हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं यहाँ की कुल देवी जो है चामुंडा, वहाँ के आशीर्वाद से विजयश्री हासिल करेंगे। सर आंकड़ा तो कुछ बनाया होगा, कुछ तो समीकरण बैठाया होगा, कुछ तो चीज़ें परखी होंगी, जानी होंगी। हालांकि मतदान अब की बार वाकई में हर जगह कम रहा, चाहे वो मथुरा जिले पूरे की हो तो उसकी भी दर कम रही है, लेकिन कितना आंकड़ा मैं मानूँ एक फैला करके कि पवन जी की झोली में कितनी जनता ने प्यार दिया है? देखिए, कम से कम 1500 वोट, विजयी होने पर या कंप्लीट 1500 वोटों से तो विजयी होऊंगा। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंप्लीट कितना वोट पड़ेगा। मतलब सर अगर मैं कुल वोट की बात करूं तो कुल करीब कितनी वोटें यहाँ पड़ी हैं? लगभग 4500 कुछ वोट पड़ेंगे। 4500 कुछ वोट पड़ी हैं, उसमें से आप ये कहते हैं कि 1500 मैं विजयी होकर के लेके आऊंगा, मतलब मेरी जब आंकड़ा पूरा हो जाएगा विजयी का, उसके बाद में एक्स्ट्रा मैं 1500 लेकर के आऊंगा, से लेके आऊंगा 1500 वोट। बिल्कुल। देखिए यहाँ इनके समर्थक भी बैठे हुए हैं, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि यह कहते हैं, बार बार पवन जी कहते हैं कि ये मेरे परिवार के लोग हैं या मेरे घर के लोग हैं, मेरे वार्ड के लोग नहीं हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। बाबूजी क्या कहेंगे, अब की बार कैसी जीत मान रहे हैं पवन जी की? हालांकि 5 साल वह कहते हैं कि मैं जनता के बीच में रहा, मैंने जनता की सेवा की है, कैसी जीत अब की बार? जीत, सबसे पहले तो आपके लिए धन्यवाद, और सबके लिए जो जो जहाँ तक सुन रहे हो सबके लिए राधे राधे हमारी तरफ से हाथ जोड़ करके। पहली बात तो ये है कि पवन जी ने अभी कहा कि सबका बेटा हूँ, मैं भाई हूँ, बिल्कुल सत्य है। जिन्होंने अपनी आत्मीयता से जनता को इस नाते से संबंध में रहे हैं पहले 5 साल से और पहले से भी, इनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये है कि मैं कुछ प्रेस्टेज लेकर के चल रहा हूँ या ये मेरे से निम्न वर्ग में है, ऐसा इनके लिए कुछ भी नहीं है। ये स्वभाव को देख करके जनता इनसे खुश है और इनसे जुड़ी है। दूसरी बात यह है कि मेरे विचार में, दूसरी बात यह है कि ये जो जाता है अपने काम के या समुदाय के सामूहिक काम से, तब ये सुनते हैं, ऐसा नहीं है। ये अपने मन विचार में पहले ही उस काम को, जन समुदाय के काम को ध्यान में रखते हैं। ये कारण लेकर के भी हम पूरा जन समुदाय इनसे जुड़ा हुआ है। अच्छा, विजय कैसी मान रहे हैं? विजय तो बता दीजिए मुझे, कितनी विजय आप मान रहे हैं? आप देखिए बुजुर्ग हैं, आपने न जाने कितने चुनाव लड़वा दिए होंगे लोगों को, कितना आंकड़ा आपने कुछ फैलाया है अपने पास? जी हाँ, आंकड़ा जो अभी 1500 का मतलब यह का आंकड़ा जीत लेकर के 1500 लेकर के आएंगे एक्स्ट्रा, जीत के बाद में 1500 एक्स्ट्रा। प्रधान जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। प्रधान जी आपका तो खैर क्या कहूँ, आप तो पहले से ही इन गणनाओं में बहुत निपुण रह चुके हैं, प्रधान रह चुके हैं पूर्व में। आप क्या मानते हैं भाई साहब, क्या चीज़ें हैं अब की बार पवन जी की विजयी कितने से होगी सुनिश्चित जीत? हम तो 101% जीत है हमारी जो है, और पवन जी कह रहे हैं 1500 से नहीं, हम तो और ज़्यादा जीत चाह रहे हैं। एक तरफा चुनाव हुआ है, उन्होंने सोचा हमें कमल का फूल मिल गया, बाबा मिल गए, ब्राह्मण मिल गए, ऐसा नहीं हुआ कुछ भी जो है। वो तो भी 1500 वोटों की कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि एक तरफा जीत हुई है। भाई साहब और भी तो 3 प्रत्याशी एक्स्ट्रा में खड़े हुए हैं, उनको भी तो कुछ दे दीजिए, या सब कुछ आप भी ले लेंगे? आपके आंकड़े तो बिल्कुल ही अजीब से लग रहे हैं मुझे। आंकड़े तो हवा थी हमारी जो है, इसलिए आंकड़े और प्रत्याशी जो भी ये लाएंगे वो अपनी इच्छा, लेकिन हमारी जीत है। सर बीजेपी का फूल भी था,
देखिए जो इस समय सत्ताधारी पार्टी है उसका ही एक सिंबल इस वार्ड नंबर 51 में भी थे और पूर्व प्रधान जी रह चुके हैं मुकेश सारस्वत जी। ऐसे में सर कुछ तो उनको दे दीजिए, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि एक तरफा हमारी जीत है? ऐसा है, पूर्व प्रधान रहे, उनके कार्यकाल में चामुंडा कॉलोनी, गोदुलपुरम, कच्ची कॉलोनी में कोई कार्य नहीं हुआ। हम चारों तरफ घूमे हैं उसमें जो है। मैंने अपने पीरियड में जो पाइपलाइन जो डलवाई पानी की वो खरंजा लगवाई, तो उसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं जो है। इसलिए उनका विरोध भी बहुत रहा है जो है प्रधानी कार्यकाल में। इसलिए पब्लिक जो है पवन जी से जुड़ गई। इन्होंने अपना वार्ड छोड़ के यहाँ पर इतना कार्य कराई, कई सड़कें बनवाई, मास्क लाइट लगवाई, यहाँ भी हमारे गाँव में लगवाई, तो हम भी संतुष्ट थे। तो हम इनकी तरफ पे इसलिए जुड़ते हैं। हम तो इनको और शुभकामना देते हैं जीत की जो पहले से। जीत की शुभकामनाएं वह अग्रिम दे देते हैं। बाबूजी क्या कहेंगे आप? कुछ आपने भी परखा है चीज़ों को? हाँ जी भैया, पवन यादव जी की जीत निश्चित है और बहुत अच्छी जीत होगी। और वैसे अलंक वोटर जो है स्पष्ट तो कुछ खुलता नहीं है, पर जीत वैसे भी घर घर के महाराज जी, ये तो वैसे भी घर घर के चुनाव होते हैं। इसमें जनता मुखर होकर के बोलती भी नहीं है, वो अंदरूनी चीज़ों को दबा करके आती है कि हाँ मुझे देना है, मुझे किसको चुनना है, वो अंदर रखती है, अपने बाहर नहीं लेकर के आती है। लेकिन फिर भी क्या मान रहे हैं? फिर भी अधिकांश वोटर जो हैं ये बोल रहे हैं कि हमने भैया पवन यादव जी को ही वोट दिया है। और ऐसा लग रहा है कि भाई साहब बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। भारी बहुमत से जीतेंगे। देखिए वे कह देते हैं भारी बहुमत से जीतेंगे। और भी संत समाज यहाँ पे हैं, मैं जान लेता हूँ। महाराज जी क्या कहेंगे? पवन जी को आशीर्वाद दिया है आपने अब की बार? मेरा जवाब दे दीजिए। पवन जी ने पवन जी को आशीर्वाद दिया है? इसी तरह से दिया है और भी देते रहेंगे। मतलब इसके बाद में हम 13 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि हमने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है। वो तो है ही है, वो तो महाराज जी वो तो है ही है हम लोगों की तरफ से। 13 को तो सारी चीज़ें खुल करके धरातल पर आ ही जाएंगी। लेकिन आपने तो आशीर्वाद दिया, बहुत बड़ा दिया है, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल, वे कहते हैं बहुत बड़ा मैंने आशीर्वाद दे दिया। बाबूजी आप क्या कहेंगे? जीत रह रही है और क्या कहेंगे हम। वे कह रहे हैं कि जीत हो रही है। तिवारी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, भैया ने जो बताया कि हम 1500 वोट से जीते हैं, मेरा अनुमान 1000 और 1100 तो पक्का है। 11 कम कर रहे हैं? नहीं, कम नहीं कर रहे हैं। मेरा अनुमान हमने जो गलत लगाया 1100 वोट से भैया जरूर जीते। पवन जी कहते हैं 1500, जो प्रत्याशी हैं 1500 की जीत आंकड़ा लेकर के चलते हैं, आप 1100 से पवन जी जीत रहे हैं। 1100 वोट। चलिए, वह कहते हैं 1100 वोट से जीत रहे हैं। आप क्या कहेंगे भाई साहब? कुछ कहना चाहेंगे? साउंड तो आपने बहुत अच्छे लगाए। मैंने देखा वो जो भाई साहब की जो ई रिक्शा चल रहा था उसमें साउंड सिस्टम बड़ा धांसू था। क्या है? क्या बताएं? जीत है? अपनी तो जीत है, सुनिश्चित है? पक्की अच्छा, पक्की पक्की मान अब के बैठ गए? पक्का। चलिए ठीक है। वह कहते हैं कि जीत सुनिश्चित है। देखिए विवोर जी यहाँ पे हैं और मैं यहाँ दिखा दूं कि यहाँ युवाओं की टोली बैठी है। और युवाओं को अगर देखना चाहिए, देखिए वहाँ भी खड़े हुए हैं युवा, तो ये युवा की टोली है। और हमारे विवोर जी, मैं इनका एक बार ऐसे परिचय करा देता हूँ। ये विधानसभा के चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये प्रत्याशी रहे थे विधानसभा चुनाव में। विवोर जी पवन जी के साथ में क्या कुछ समेटी ये चीज़ें हैं। देखिए बड़े चुनावों से आपको एक्सपीरियंस मिला है, वहाँ से अगर आकलन किया जाए तो क्या कुछ निकल करके यहाँ की धरातल की स्थिति आ रही है? देखिए मैं एक सीधी सी बात कहना चाहूँगा। लोकतंत्र में विजय उसी व्यक्ति की होती है जो 5 साल जनता के बीच में रह के विकास कार्य करवाता है। करीब 6 महीने पहले पवन भैया से मैं जुड़ा और 6 महीने पहले मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि आप लोग 13 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। मुझे 6 महीने पहले से ही पता था कि जब चुनाव होंगे तो विजय श्री पवन भैया के सर पे ही जा रही है। और इसी वजह से मैं उनके साथ में खड़ा रहा पूरे चुनाव के समय में, क्योंकि ये 6 महीने नहीं, उससे पहले के भी 5 वर्ष का जो मैंने अपना रिसर्च किया था लोगों के बीच में जाकर के, कि वो ज़्यादा अवेलेबल रहे हैं, उन्होंने ज़्यादा कार्य किया है, उनका नाम ज़्यादा है लोगों के बीच में। तो अब जिस व्यक्ति का नाम ज़्यादा है, जो लोगों के घर में घुसा हुआ है, तो उसको हरा पाना किसी के बस की बात नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी का सिंबल लेकर के कोई आ जाए। विजय श्री पवन भैया की ही। आपने कुछ सीखा भी है इन चीज़ों में? क्योंकि देखिए आप विधानसभा के प्रत्याशी रहे, ऐसे में पवन जी से, क्योंकि मैं अगर ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा भी कहना चाहूँ, पवन जी से ज़्यादा अच्छी राजनीति शायद कोई नहीं है, राजनीतिज्ञ जिसे कहा जाता है, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता की दाद देनी पड़ेगी। तो ऐसे में उनकी बुद्धिमत्ता की तो आपने कुछ ना कुछ तो अंश ले लिया होगा। 100%।
मतलब 100% ले लिया है। मैं बता रहा हूं आपको, विधानसभा के चुनाव के समय पे मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वोटर लिस्ट का क्या प्रयोग होता है। इस पूरे चुनाव के ड्यूरेशन में, करीब 20-25 दिन के ड्यूरेशन में, मुझे 9,000 लोगों की वोटर लिस्ट मेरी आंखों के सामने से निकल के गई है। और अब मुझे इस बात की जानकारी है कि वोटर लिस्ट का क्या प्रयोग होता है और वोट आते कैसे हैं, कहां से आते हैं, और जो ये संख्या बताई जा रही है ये ऐसे हवा में नहीं बताई जा रही है, इसके पीछे पूरी कैलकुलेशन है, पूरी मैथमेटिक्स है, उसकी वजह से ये संख्या बताई जा रही है। दो संख्या आई हैं यहाँ मेरे पास में। एक पवन जी कहते हैं 1500, वहीं एक जो तिवारी जी हैं, साउंड सिस्टम जो चलाते हैं हमारे तिवारी जी, वह कहते हैं 1100। आप दोनों में से कौन सी संख्या को पकड़ रहे हैं? देखिए, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो बड़ा ना सिक्योर्ड स्पेस लेके चलता है। मैं ना ही 1500 बोलूंगा, मेरी समझ में 1000 प्लस से जीत कोई नहीं रोक रहा है। कोई 1000 प्लस से जीत कोई नहीं रोक रहा है। वह बड़ी स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि 1000 प्लस से जीत कोई नहीं रोक रहा है। कुछ कहेंगे भाई साहब? आप तो बिल्कुल संग में चले हैं, 24 घंटे रातों दिन 24 घंटे आप साथ रहे हैं, ऐसे में कुछ तो बता दीजिए। यही कहूँगा कि भैया जो है का इसकी धर्म कर्म में भी रुचि है और इसने कार्य किए हैं और दावे के साथ किए हैं, जनता के सामने किए हैं, जनता में किए हैं, और ये जुग जुग जिए और इनकी 1000 वर्ष की उम्र हो, ये जिंदाबाद रहें। ज्यादा तो नहीं बोल दी, 1000 वर्ष तो बहुत हो गए भाई साहब। 1000 वर्ष की उम्र हो, ऐसे कलयुग में जो है का है, ऐसे लोग अभी हैं और रहेंगे जो कि जनता की इन्होंने जो सेवा की है, और मैंने इनके साथ में रह कर के देखा है, गरीबों की भी और मजदूरों की भी और जनता की भी। इसलिए ये जुग जुग जिएंगे और इनकी 1,00,000% जीत होगी। 1,00,000% जीत होगी, मतलब 101 नहीं, 1001 नहीं, 1,00,000%। 1,00,000% जीत होगी और इसको दावे के साथ कह सकता हूं। वह कहते हैं 1,00,000% जीत होगी और इस चीज को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो ये रहे हमारे वार्ड नंबर 51 से। मैं फिर दोबारा एक बार पवन जी के पास में आ जाता हूं। हालांकि मैं चर्चा खत्म करने वाला था, लेकिन पवन जी से और कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। पवन जी, जनता तो बड़ा आश्वस्त होकर के कह रही है कि देखिए पवन जी की जीत सुनिश्चित है। वहां तो एक आवाज भी आ जाती है कि 1,00,000% आपकी जीत होगी और साथ में आपकी आयु 1000 साल बढ़ा दी जाती है। देखिए, मैं फिर कहता हूँ बलराम जी, ये जनता नहीं है ना, ये मेरा परिवार है, मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे सम्मानीय हैं, और इन लोगों का आशीर्वाद है, इन लोगों का प्यार है, जिसकी बदौलत आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। और आप देख सकते हैं, मैं फिर कहूँगा, इनको आप सबको अपने कैमरामैन से कहें दोबारा दिखाएं, ये हर समाज से हैं, प्रत्येक वर्ग से हैं, और जो है इनका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बिहारी जी मुझे दिलाता रहे और मैं आगे बढ़ के जनता और अपने परिवार की सेवा करता रहूँ। वह कहते हैं मैं जनता और अपने परिवार की सेवा करता रहूं। हालांकि वह वार्ड नंबर 51 को संपूर्ण अपना परिवार बताते हैं। बार बार वह एक ही चीज़ कहते हैं कि यह मेरी वार्ड नहीं है, यह मेरी जनता नहीं है, यह मेरा परिवार है और मैं परिवार का बच्चा हूं। और बच्चा होने के नाते से इन सभी ने मुझ पर जो प्यार जताया है वह हर किसी का फ़र्ज होता है, क्योंकि कहीं मेरे कोई बड़े हैं, कोई मेरे बड़े भाई हैं, कोई मुझसे छोटा भाई है, कोई मेरे ताऊ हैं, कोई चाचा हैं, कोई अलग अलग रिश्ते सबसे हैं। तो ऐसे में यह पूरी वार्ड 51 को वह अपना परिवार बताते हुए अपनी जीत का ऐलान भी कर देते हैं। वह कहते हैं कि 1500 वोट तो मैं लेकर के आऊँगा। वहीं अगर उनके समर्थकों की बात करें तो एक कहते हैं 1100 और एक कहते हैं कि 1000 प्लस तो है ही है। इसके अलावा अगर एक सज्जन से अगर हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि 1,00,000% उनकी जीत सुनिश्चित है। अब देखने वाला विषय बस यह होगा, क्योंकि 13 तारीख बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 13 तारीख को वह जो चुनावी ऊँट है वो किस करवट बैठता है, किसको सर पर ताज जनता पहनाती है, यह देखने वाला विषय होगा। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।